26 from the following extract of a company, calculate cash flow from investing activity। यहाँ पे आपको गिवन है गुडविल, और गुडविल के बारे में मैंने बताया कि गुडविल की वैल्यू जब भी इंक्रीज होगी तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, उससे आउटफ्लो होगा। और यहाँ पे तुम देख रहे हो ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 75,000, इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये अमोर्टाइज हो रही है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, ना कि इन्वेस्टिंग। ठीक है, इसके बाद है पेटेंट। अच्छे 75,000 रुपीज़ का था ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1 लाख रुपीज़, इंक्रीज हो रहा है 25,000 से, इंक्रीज हो रहा है 25,000 से, 25,000 का आउटफ्लो होगा कौन सी एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रेंट, तुमको पता होना चाहिए लैंड पर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ओपनिंग वैल्यू 1 लाख रुपीज़ थी, क्लोजिंग वैल्यू कितनी है 90,000। ओके, 10,000 से डिक्रीज हो रहा है, यानी आपने सेल किया है 10,000 रुपये में, जिससे क्या होगा इनफ्लो। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे फर्नीचर। ओपनिंग वैल्यू है फर्नीचर की 21,000 और क्लोजिंग वैल्यू है 2,46,000। ठीक है, इसका लेजर बनाएंगे और क्लियर करेंगे इनफ्लो और आउटफ्लो। प्लांट एंड मशीनरी, नेट वैल्यू का मतलब होता है रिटन डाउन वैल्यू, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख है। ठीक, इसका भी लेजर देखेंगे कोई एडिशन इन्फॉर्मेशन वगैरह चेक करके। 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट 2 लाख था, अब कितने का है 1,80,000 रुपीज़ का। 10% इन्वेस्टमेंट है, नीचे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है आपने 31 मार्च 2023 को, 31 मार्च 2023 को तुमने सोल्ड किया है। कितने का सोल्ड किया है 20,000 रुपीज़ का, इससे क्या होगा इनफ्लो। यस, दूसरी बात, ये तुम सोल्ड कब कर रहे हो 31 मार्च 2023 को, यानी पूरी साल तुमने कितने के होल्ड करके रखे हुए इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज़। 2 लाख पर 10% कितना होता है 2 लाख पर 10% 20,000। ये क्या है बच्चे इंटरेस्ट, इससे क्या होगा यार, इससे क्या होगा इनफ्लो। नीचे लिखा हुआ है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बच्चे तुम तो सोच के बैठे थे कि तुम्हें इंटरेस्ट कितना मिलेगा 20,000, लेकिन तुम्हें इंटरेस्ट मिला है, तुमने अर्न कितना किया 20,000, लेकिन अभी एक्रूड है यानी तुमको रिसीव नहीं हुआ है, वो कितने का है 6,000 का, यानी तुमको कितने का रिसीव हुआ इंटरेस्ट 14,000। इनफ्लो कितने का होगा 14,000। ओके, ये वाली बात भी तुमको क्लियर हो गई। अब तुम देख रहे हो फर्नीचर और प्लांट एंड मशीन, इसके बारे में नीचे कुछ दिया तो है ही नहीं है एडिशन इन्फॉर्मेशन, तो आप देखेंगे ऊपर 21,000 ओपनिंग बैलेंस था और क्लोजिंग बैलेंस है 2,40,000। डिफरेंस करोगे 2,25,000 डिफरेंस आएगा, इंक्रीज हो रहा है ना ये, तो इससे आउटफ्लो होगा, इसको मानेंगे परचेज ऑफ फर्नीचर। क्या मानेंगे परचेज ऑफ फर्नीचर। और प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज है नहीं है, तो इससे कोई फ्लो नहीं होगा, जो भी है उसको आप शो करेंगे स्टेटमेंट बना के। इन्वेस्टिंग है, पेटेंट से क्या हुआ है आउटफ्लो कितने का 25,000 का। तरीका ये होता है पहले इनफ्लो नोट कर लो और फिर क्या नोट कर लो आउटफ्लो। और यदि तुम उस तरीके से नहीं करना चाहते, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि अपन को प्लस माइनस तो करना ही नहीं, अपन को जो है माइनस वाला वो ब्रैकेट में रखना है और पॉजिटिव वाला है उसको विदाउट ब्रैकेट रख,
सीधा भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे ना तो उसमें क्या तुम है ना खोजोगे, क्योंकि सारा खोजने का काम तो कहाँ लग जाएगा तुम्हारा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक, अटेंड के बाद क्या है, लेंट। लेंट से क्या हो रहा है, इन, तो यहाँ परचेज, यहाँ पे सेल, ब्रैकेट में जो सारा काम पता ही है। फर्नीचर से को क्या हो रहा है बच्चे, आउटफ्लो, फर्नीचर खरीदा गया है 2,25,000। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी कुछ नहीं हो रहा है। इन्वेस्टमेंट, इनफ्लो होगा 20,000 रुपीज का, बेचा है ना आपने 20 का, और इनफ्लो होगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 14,000 रुपीज का। 25 प्लस 2,25,000 माइनस 10,000 माइनस 20,000 माइनस 14,000, डिफरेंस आएगा 2,06,000। ब्रैकेट में रखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आया समझ में, 2,06,000।